हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था नेशनल इनकम के बेसिक रूल। 50 मिनट की लगभग क्लास थी वो हमारी, जिसमें मैंने आपको 3 बेसिक रूल्स बताए थे, टोटल 8 एग्रीगेट्स के नाम बताए थे और 4 एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे मैंने। उसके बाद मैंने आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। 10% बच्चे ऐसे होंगे बिना बोले जिन्होंने वो होमवर्क कर लिया होगा, 10 के 10 भी हो गए होंगे उनसे। बाकी के 10% बच्चे ऐसे होंगे, 10-15% बच्चे ऐसे होते हैं, आप उन्हें जितना बोल लो वो फिर भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते उनका हम, है ना। पीछे पड़े रहते हैं पेरेंट टीचर सब, लेकिन वो करते नहीं है होमवर्क क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। बाकी के बच्चे सर 70-80% बच्चे, हमें उन्हीं पे फोकस करना होता है मेनली। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चों से वो 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हों, कुछ बच्चों से नहीं हुए हों। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बच्चे वीक हैं, कुछ बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ऐसा नहीं है। कोई थोड़ा जल्दी कर लेता है, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, किसी को थोड़ा देर में समझ आता है, किसी को जल्दी समझ आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नालायक हो या कोई बच्चा नालायक है, कोई भी नहीं होता। आप टाइम दोगे तो चीजें आपकी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था कि 10 के 10 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि वो आप क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करें। अगर आपके उनमें से क्वेश्चन हो गए हैं, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 6 तक मैक्सिमम बच्चों के हो गए होंगे, 5 क्वेश्चन 6 तक या क्वेश्चन 4 तो सबके हो गए होंगे, 1 से 4 तक कोई इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। बस आप देखते जाना। कई बार क्या होता है, हमारे आंसर तो आ जाते हैं, तरीका गलत होता है। तो आपको पता चल जाएगा आपका तरीका भी सही है, आंसर भी सही है, तो बहुत बढ़िया। अगर आपका आंसर वहां से मैच हो गया लेकिन तरीका गलत है तो आप उसे करेक्शन कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 10 के 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कराने जा रहा हूँ जो मैंने होमवर्क में दिए थे। आपके जहां गलती हो आप वहां से मैच कर लेना। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 10 क्वेश्चन में ये करा दूंगा, उसके बाद भी बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा। कई साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है। तो बच्चों ये वीडियो क्लासेस है, वीडियो क्लासेस में पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। अगर आप लोग लाइव क्लासेस में होते हैं तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्लासरूम में बुलाया जाता है, बच्चे को बिठा के वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाते हैं और वही के वहीं उसके डाउट बता दिए जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, बस आप ये समझ लेना अगर आप वीडियो लेक्चर करते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन पहले हम कर लेते हैं, ये स्पेशल क्लास उसी के लिए रखी है। मैं यहाँ पे कोई मेथड स्टार्ट आज नहीं करूंगा, मुझे मेथड स्टार्ट करना है मेनली। मेथड हमारे स्टार्ट नहीं होंगे, चाहे इसमें 30 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, जितने मिनट का भी लेक्चर जाए, उन 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा 1-2 क्वेश्चन आपको अलग से एक्स्ट्रा और कराया जाए बेसिक रूल्स का। स्टार्ट करें, फिर हम क्वेश्चन निकालते हैं। पहले क्वेश्चन निकाल लेते हैं पहले। बच्चों ये बुकलेट आ गई हमारी आपके सामने। इसमें मैंने आपको पेज नंबर 9 पे बोला था, हम पेज नंबर 9 पे आ जाते हैं सीधा। या आगे के पेजेस आप छोड़ दो, यहाँ फॉर्मूलेस वगैरह लिखे हैं मैंने नोटबुक में, आपको सब लिखवा दिया है, आपने नोटबुक पूरी मेंटेन करी होगी। आप सीधा आ जाओ पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 ये रहा आपका, ये लो थोड़ा जूम कर लेते हैं तो और हम क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखाई दे हम। क्वेश्चन 1 से यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, ये हेडिंग लिखी है आपकी, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ऑन बेसिक रूल, बेस्ड ऑन बेसिक रूल, बेसिक रूल्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कैलकुलेट। ये रहा, ये लो इसको हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा, आंसर भी हाईलाइट कर लेते हैं इसके साथ। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, सॉरी कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में ये रहा आपका एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है, डेप्रिसिएशन, एनएफआई है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। मैं जानता हूँ 90% बच्चों का आंसर आ गया होगा, बट मैं फिर भी इसलिए करा रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर ना आया हो और उसके बाद भी किसी को दिक्कत हो तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके डाउट क्लियर करे जाएंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक पढ़ाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन से लेके 10वें क्वेश्चन तक मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा कुछ। हाँ बच्चों, आप लोग अपनी नोटबुक रेडी रखें, नोटबुक रेडी रखें फटाफट से। करें स्टार्ट करना। चलो सर करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे बार बार क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं ये हार्ड बुक यहाँ पे, ये हार्ड बुक है, इसमें से पढ़ेंगे हम क्वेश्चन।
कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है। हमने सीखा था, एक बार दोबारा से हम फिर से पीछे की चीजें दोबारा समझ लेते हैं, जो जो चीजें हमने पढ़ी थी। सबसे पहले सर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। आज कैलकुलेट हमें करना है एनएनपी एट एफसी, कैलकुलेट हमें करना है एनएनपी एट एफसी। तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते थे। हम इसे कहाँ रख लेते थे? लेफ्ट हैंड साइड में। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा एग्रीगेट है? दूसरा। सर दूसरा एग्रीगेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एम। हम इसे अपने राइट पोर्शन में रखते थे। फिर हम राइट टू लेफ्ट रूल अप्लाई करते थे। सर यहाँ पे जी का मतलब है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है। और अगर हमें नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें उस डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा। हमें उस डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। डी का मतलब है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से अगर नेशनल में मूव करेंगे, डोमेस्टिक आपका छोटा लेवल है, मैंने बताया था। अगर नेशनल लेवल की इनकम निकालनी होती है तो कुछ विदेशों से जो कमा के लाते हैं, फॉरेन एब्रॉड की इनकम, उसको हम एनएफआईए कहते हैं। एब्रॉड वाली इनकम इसमें ऐड हो जाती है बच्चों। ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाता हूं मैं ताकि आपको समझ भी आए। एनएफआईए इसमें ऐड हो जाएगी। जहां पे सेम दिख जाए आपको, पी और पी सेम है, आप उसे छोड़ देना। फिर आपका मार्केट प्राइस का मतलब मैंने बताया था इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। टैक्स का जो अमाउंट है वो इसमें इंक्लूड है। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में मूव करना है तो टैक्स के अमाउंट को एक्सक्लूड करना होगा, मतलब एनआईटी। ये एरो मैं समझाने के लिए बनाता हूँ, पहले बता चुका हूँ। आगे ये एरो बनाना हम छोड़ देंगे जब हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी 2-4 क्वेश्चन के बाद फिर हम एरो नहीं बनाएंगे। जीडीपी एमपी, अब आप देखो क्वेश्चन में डिटेल में आपको देख के दिखा देता हूँ। जीडीपी एट एमपी 200 है, डेप्रिसिएशन 20 है, एनएफआईए -10 है। तो जीडीपी एट एमपी की जगह 200 माइनस डेप्रिसिएशन की जगह 20 और प्लस एनएफआईए -10 है और माइनस एनआईटी। आप देखो एनआईटी का मतलब क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स। ये है 40 और सब्सिडी है 10, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। 40 माइनस 10, 40 माइनस 10। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो दिस सिंप्लीफाई। 200 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30 और ये माइनस 30। तो 30 और 30 आपका 60 माइनस होगा। तो अल्टीमेटली आपका 140 आ जाएगा। अब जो ये कैलकुलेशन है इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डीप में नहीं जा सकता, आपको माइनस करना है। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 40 में से 10 माइनस करोगे तो 30 बचेगा माइनस का। -30 -10 -20 तो -60। 200 -60 ये 140 आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हो? बच्चों यहाँ सभी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों स्ट्रीम्स में पढ़ाया जाता है। कॉमर्स वाले, साइंस स्ट्रीम में भी इकोनॉमिक्स बच्चों के पास होता है, और आर्ट ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के पास भी इकोनॉमिक्स होता है। कईयों के पास होता है, कईयों के पास नहीं होता है। साइंस में भी बहुत सारे स्कूलों में होता है, बहुत सारे स्कूलों में नहीं होता है। जैसे डीपीएस में कंपलसरी होता है कई जगह पर। इस तरीके से तो इसलिए छोटी छोटी चीजें मुझे बतानी पड़ती है। क्वेश्चन 1 हो गया बच्चों पूरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये लो वहीं बुकलेट से ही पढ़ लेते हैं, वहां पे जाने की क्या जरूरत है हमें स्क्रीन पे। जीडीपी एट एमपी आपका 500 क्या निकालना है सर? एनएनपी एट एफसी इसमें भी निकालना है और जीडीपी एट एमपी इसमें दे रखा है, तो रूल तो वही लगेगा। पहले रूल अप्लाई कर लेते हैं। हमें एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। एनएनपी एट एफसी का हमें क्या गिवन है? जीडीपी एट एमपी गिवन है क्वेश्चन। जीडीपी एट एमपी गिवन है। अब मैं रूल एरो नहीं बना रहा। अब देखो ग्रॉस टू नेट, आपको इधर से इधर आना है। ये आपका राइट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन पे आना है। ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआई। कारण मैं बहुत बता चुका हूं, पहले 4 एग्जांपल कराए थे, बार बार बताया क्यों एड लेस हो रहा है। अब बार बार नहीं बता रहा। एमपी टू एफसी माइनस एनआईटी, कौन सी चीज क्यों ऐड हो रही है, क्यों लेस हो रही है, ये मैं समझा चुका हूँ आपको बहुत से एग्जाम्पल। अब आप आ जाओ इनकी वैल्यूज पे सीधा। देखो क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी कितना है आपका? 500 है। जीडीपी एट एमपी कितना है? जीडीपी एट एमपी है 500। फिर माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? 50। डेप्रिसिएशन यहाँ पे रख दिया आपने 50। 50 हो गया। डेप्रिसिएशन के बाद आपका एनएफआईए कितना है? -50। प्लस लगाया और ब्रैकेट में इसको -50 कर लिया। माइनस एनआईटी कितना है? आप यहाँ देख, एक मिनट गलत क्वेश्चन की डिटेल, हाँ सही है। एनआईटी के लिए आप क्या करोगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। 100 में से 50 माइनस करोगे। ठीक है, ठीक है, सही जा रहे हैं। 100 में से आप 50 माइनस करोगे। ये क्वेश्चन में से देख के डिटेल हमने लिखी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो 500 ही हो गया। यस सर 500 हो गया, समझ आ गया। -50 को ऐसे ही रहने दो, ये प्लस माइनस ये भी -50 हो गया। 100 से 50 माइनस करा तो ये भी -50 हो गया।
तो दिस सिंप्लीफाई 1 2 3 150 माइनस कर लेंगे तो आंसर इज 350। यही आंसर है? हाँ सर यही आंसर है आपका 350। कहाँ है आंसर? ये देखो ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने, ये आपका 350 राइट साइड में, ये लो इसको मैंने येलो शेड कर दिया। क्वेश्चन 2 हो गया हमारा। यस सर क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, और हमें क्वेश्चन में एनएनपी एट एफपी दिया हुआ है। तो पहले हम अपने रूल्स अप्लाई कर लेते हैं कौन कौन से कैसे कैसे लगेंगे, फिर इसको करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या है आपका? जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो लेफ्ट पोर्शन में आप क्या रखोगे अपने? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, और राइट पोर्शन में आप जो आपको गिवन है एनएनपी एट एफसी, राइट पोर्शन में आप रख लोगे एनएनपी एट एफसी। अब एक बार एरो बना लेते हैं समझने के लिए। एन का मतलब है नेट, नेट का मतलब है डेप्रिसिएशन माइनस है, और ग्रॉस में आओगे तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। इस एन का मतलब है नेशनल, नेशनल का मतलब है बड़ा लार्ज लेवल, और डोमेस्टिक का मतलब है छोटा लेवल। तो आपको एनएफआईए हटाना पड़ेगा, एनएफआई हटाना पड़ेगा तभी डोमेस्टिक इनकम आएगा। पी और पी दोनों में कॉमन है, सेम है, छोड़ देंगे। एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, अभी इसमें टैक्स का अमाउंट जुड़ा हुआ नहीं है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में मूव करेंगे तो टैक्स के अमाउंट को ऐड कर लेंगे, तो ये एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा। फिर आप वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे, इसके बाद आप इसकी वैल्यू पुट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 ये एनपी एट एफसी 1000 है, डेप्रिसिएशन 50 है, एनएफआई -50। तीन वैल्यू पता लग गई। ये 1000 है प्लस डेप्रिसिएशन 50 है माइनस एनएफआई -50 है, ये माइनस अलग से लगाया है मैंने। फिर प्लस एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आप देखें ध्यान से, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है सर? ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स 100, और सब्सिडी इकोनॉमिक असिस्टेंस को ही सब्सिडी कहा जाता है। इकोनॉमिक असिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है? सब्सिडी। तो इकोनॉमिक असिस्टेंस आपका सब्सिडी हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 100 में से 50 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। याद आया आपको? इकोनॉमिक असिस्टेंस मैंने लिखवाया था सब्सिडी के ऑब्लिक में और करके। फिर इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये 1000 प्लस 50, ये माइनस माइनस प्लस 50 हो जाएगा, और ये फिर प्लस 50, तो 150 प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 1150। फाइनल आंसर इज 1150। ये रहा आपका आंसर 1150 बच्चों, ये रहा। आगे आइए, जिनके सही है अच्छी बात है, जिनके नहीं है वो आपने मैच करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफ। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफ। इसका मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है एनएनपी एट एफ सी। एनएनपी एट एफ सी इज इक्वल टू, एनएनपी एट एफ सी इज इक्वल टू जीडीपी आपको गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा बच्चों, ये वीडियो को पॉज करके आप लिखते भी जाना साथ साथ, ठीक है ना? मैं कराते जा रहा हूँ बैक टू बैक। अगर किसी ने ना लिखा हो, ये लो मैं ऊपर कर देता हूँ एक बार। ये लो वीडियो पॉज कर लेना, एक बार इसको लिख लेना, फिर नीचे आ जाना। 2 और 3 पूरा दिख रहा है, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। अब आ जाओ 4 पे। अब आपका फिर से वही रूल, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआईए पीपी सेम एमपी टू एफसी माइनस एनआईटी। अब आप वैल्यू ढूंढो जरा फटाफट, वैल्यूज ढूंढो इनमें आप। क्वेश्चन नंबर 4 में ये रहा आपके पास क्वेश्चन 4। ये देखो जीडीपी एट एमपी कितना है? 100 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 10, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 10, ये डेप्रिसिएशन हो गया, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा 10 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा भी 10 है। एनएफआईए का मतलब होता है फीफा माइनस फीटा, 10 माइनस 10 ये तो जीरो हो गया सर, कोई बात नहीं। माइनस एनआईटी, एनआईटी में ब्रैकेट बनाया, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी ढूंढो जरा, इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ है? ये रहा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, याद रखना। 20, सब्सिडी कितना है? 10, ठीक है सर। 20 में से 10 माइनस कर लिया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सब्सिडी आपको सीधे सीधे दिया हुआ है। इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो 100 माइनस 10, 10 माइनस 10 प्लस 0, और 20 माइनस 10 माइनस 10, माइनस 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 20, तो फाइनल आंसर इज 80। यस, आंसर इसका 80 ही आ रहा है, ये देखो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 80 आ रहा है। ठीक है बच्चों, फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी निकालना है, और एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है। ये लो, इसको आप कॉपी कर लें पहले तो वीडियो को रोक के।
आगे बढ़े फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, जहां पे मुझे लगेगा जहां गलती हो सकती है ज्यादातर बच्चों से, वहां मैं खुद स्लो हो जाऊंगा अभी उस क्वेश्चन पे। जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करना है, और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एनएनपी एट एफसी। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एनएनपी एट एफसी गिवन है। अब देखें आप, ये नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस एनएफआई ए, पीपी सेम, एफसी टू एमपी प्लस एनआईटी। ये इक्वेशन होगी आप, ठीक है। थोड़ा फास्ट में इसलिए हो गया कि कितने क्वेश्चन करके अब आप लोगों को आ गई होंगी चीज। एनएनपी एट एफसी की वैल्यू 100 है क्वेश्चन में, 100 है प्लस डेप्रिसिएशन, ये लो मैं दिखा देता हूँ, एनएनपी एट एफसी 100 है, डेप्रिसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है 10 माइनस एनएफआई ए, ये रहा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं है। तो हम क्या करें सर, आप हमेशा ना ऐसे फीफा दे रखा है इसमें, -10 है ये माइनस अलग से लगाए, फीफा माइनस पीटा होता है, पीटा नहीं है हमारे पास तो हम इसको ले लेंगे 0, ये अलग है बिल्कुल, ठीक है। ये फीफा माइनस में है, -10 फीफा माइनस पीटा, और ये माइनस ये बाहर वाला इधर का है, फिर प्लस एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें 20, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सब्सिडी है 10, आंसर 130 आएगा। देखते हैं आ रहा है 130 या नहीं। 20 माइनस 10, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, दिस सिंप्लीफाई 100 प्लस 10। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस, ये 0 है, इसको हटा ही दो, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। यस सर, ये प्लस 10 हो जाएगा, ये बाहर माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 में से 10 माइनस करोगे तो ये भी प्लस 10 बचेगा। तो द आंसर इज 130। बस कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करनी है, जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, ठीक है, जल्दीबाजी में गलत हो जाता है अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करने लगते हैं। ये हमारे 5 हो गए 10 में से, आप इनको लिख लें। फिर आते हैं छठे क्वेश्चन पे। ठीक है सर, ये लिख लिया हमने, आप सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ। ये लो सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में आते हैं बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ज्यादातर बच्चों का डाउट रहता है, क्यों रहता है वो अभी समझ आ जाएगा आपको। फिलहाल आप अभी इसको लिख लो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसको पढ़े हम पहले। थोड़ा सा इशू हो सकता है, कभी कभी बीच में क्लास ब्रेक हो सकती है, ये ऑनलाइन चलती है क्लास इसलिए, बट हो जाएगी ठीक, आप चिंता ना करें। यहाँ देखें क्वेश्चन 6, कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब सर एनएनपी एट एफसी, और हमें क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी। पहले हम अपनी इक्वेशन बना लें, पहले हम क्या करें, अपनी इक्वेशन बना लें। एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एमपी, क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस से हमें मूव करना है नेट में, माइनस होगा डेप्रीसिएशन डोमेस्टिक टू नेशनल, प्लस होगा एनएफआईए। अब तो याद हो गए होंगे सर, इतने क्वेश्चन कर लिए। पीपी सेम, एमपी टू एफसी, माइनस होगा एनआईटी, माइनस होगा आपका एनआईटी। ये आपने रूल अप्लाई कर लिया, इक्वेशन लिख ली। अब देखो वैल्यू पुट करते टाइम बहुत केयरफुली क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है, और फिर उसकी वैल्यू हम लिखते जाते हैं। देखो बच्चों, जीडीपी एमपी तो इसमें 100 गिवन है, जीडीपी एमपी इसमें 100 गिवन है, फिर हमें माइनस करना है इसमें से डेप्रिसिएशन। क्या हमारे पास डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। जरा ध्यान से देखो इसमें, क्या डेप्रिसिएशन की वैल्यू है या नहीं है। तो डेप्रिसिएशन दिख नहीं रहा इसमें कहीं। आपका जीडीपी एट एमपी तो गिवन था, ये आपका गिवन था जीडीपी एट एमपी, ये रहा आपका जीडीपी एट एमपी गिवन था सर 100, ये आपने लिख दिया। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैंने आपको बताया था अगर डेप्रिसिएशन कहीं दिखाई ना दे तो उसकी जगह पे 0 कर लेना। क्या हम यहाँ डेप्रिसिएशन को 0 कर दें? हाँ सर 0 कर दो या नहीं। ध्यान से देखो, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, क्या नेट कैपिटल फॉर्मेशन है? नहीं है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन ग्रॉस तो है ना। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट कैपिटल फॉर्मेशन माइनस होता है तो डेप्रिसिएशन आता है।
ये पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब सर डेप्रिसिएशन निकल जाएगा इस क्वेश्चन में, निकल जाएगा तो निकाल लो डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन निकल सकता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपका यहाँ ब्रैकेट बना लो, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है 20 और नेट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है तो इसकी जगह पर 0। फिर आपका प्लस NFIA, NFIA के लिए फीफा माइनस फीटा, ये लो यहाँ बुकलेट में देख लेते हैं। फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 20। तो फीफा हुआ 10 और फीटा हुआ 20, 10 माइनस 20 ये हो गया NFIA माइनस NIT। NIT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है 30 और सब्सिडी है 10। एक मिनट ब्लर हो गया, ये लो अब क्लियर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है 30, सब्सिडी है 10, तो 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, जरा इसको सॉल्व करें, आंसर आया या नहीं आया। 100, पहले इसको लिख लेते हैं दोबारा, 100 ये बच गया आपका 20 माइनस में, फिर ये 10 माइनस 20 तो ये माइनस का 10 बच जाएगा, 30 माइनस 20 तो ये माइनस का 20, 20 20 40 और 1 50 माइनस होगा, तो फाइनल आंसर इज 50। यही आंसर है क्या, पेन को क्या हो गया, यही आंसर है। यस सर यही है आंसर, ये लो देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज 50। ये लो येलो कर दिया इसको, ये 50 आंसर है आपका। क्वेश्चन 7 8 9 और 10 ये स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चन में ना तो कोई एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। अब सर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, इसका तो कोई फॉर्मूला हमने देखा नहीं। हाँ आपने दो फॉर्मूले जरूर बताए थे सर, क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। और एक आपने बताया था कॉस्ट ऑफ एसेट, जितने का एसेट खरीदा उसकी लाइफ से डिवाइड कर दो, वो भी नहीं है इसमें। तो सर वो दोनों तो यहाँ लग ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो दो एग्रीगेट हैं, एक तो 4000 NNP एट FC है, और दूसरा एग्रीगेट क्या है हमारे पास, GDP एट MP। ये कितना है आपका 5000। डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी दो वैल्यू की जरूरत पड़ती है, एक ग्रॉस और एक नेट। आप ध्यान से देखो, एक में ग्रॉस है और एक में नेट है, ये देखो आपका ये रहा N, N का मतलब नेट, ये मैं एरो बना दिया यहाँ पे, और एक में है आपका ग्रॉस G, ये रहा आपका GDP वाले में पहले G, G का मतलब है ग्रॉस। तो दो एग्रीगेट के बीच में, ग्रॉस और नेट के बीच में ही कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन होता है। तो इसका मतलब सर अगर हम इन दोनों एग्रीगेट को राइट और लेफ्ट में रख लें तो हमारा डेप्रिसिएशन का एलिमेंट बन सकता है। बात समझ आ गई। अब सर सवाल ये उठता है कि किसको लेफ्ट में रखें और किसको राइट में रखें, ये मर्जी आपकी है, किसी को भी लेफ्ट में रख लो, किसी को भी राइट में रख लो, दोनों से आ जाएगा। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ आपको, दोनों से करके दिखा देता हूँ। पहले ऊपर वाले को ही लेफ्ट में रख लेते हैं जो पहले हमारे पास लिखा हुआ है, पहले ऊपर वाले 7, दोनों तरीके से कर लेंगे हम, दोनों तरीके से कर लेंगे। हमने क्या करा, पहले जो NNP है उसको लेफ्ट में रख लिया, NNP एट FC, और उसके नीचे GDP है उसको हमने राइट में रख लिया, GDP एट MP। अब आप राइट से लेफ्ट में जाओगे तो ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन D, डोमेस्टिक टू आप नेशनल में मूव करोगे तो प्लस NFIA, प्लस NFIA, PP सेम रहेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में मूव करोगे तो माइनस NIT। आपका क्वेश्चन में NNP एट FC ये दे रखा था 4000 रुपए, अभी दिखाया था मैंने आपको, ये वाली वैल्यू 4000 है। GDP एट MP दिया हुआ है 5000, ये वाली वैल्यू 5000 है। डेप्रिसिएशन सर ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, प्लस NFIA, यहाँ तक देखो पहले, ये 4000 है, ये 5000 है, NFIA 200 है, NIT 300 है। NFIA की जगह 200 और NIT की जगह पे रख लो 300। ये तो सर बेसिक इक्वेशन बन गई, छोटे क्लास के बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये माइनस डेप्रिसिएशन को इधर ले आओ तो ये प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इज इक्वल टू 5000 प्लस 200, 5200, 5200 माइनस 300, 4900 बच गया, और ये 4000 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब सर डेप्रिसिएशन के अमाउंट कितना आ गया, 900। क्या सर हम इसको इधर रख सकते हैं, GDP को लेफ्ट में, बिल्कुल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं कह रहा हूं ना, दोनों से करके दिखा देता हूँ, कोई किसी तरीके का संशय दिमाग में ना रहे आपके, ठीक है ना। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अल्टरनेट, अल्टरनेट कुछ नहीं है, मतलब आप यहाँ पे अगर आप इसको GDP को लेफ्ट में ले लें,
अगर आप जीडीपी एट एमपी को, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको कोई कहे कि डेप्रिसिएशन का ये फॉर्मूला होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जीडीपी को आप लेफ्ट में रख लो, एनएनपी को आप राइट में रख लो। अब आप रूल लगा लो, नेट से ग्रॉस, अब प्लस डेप्रिसिएशन होगा, नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए होगा, जो रूल है वो होगा, पी टू पी, एफसी टू एमपी प्लस एनआईटी होगा। अब आपका जीडीपी है 5000, ये इसकी वैल्यू यहां रख दो, एनएनपी है 4000, इसकी वैल्यू यहां रख दो, डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, एनएफआईए आपका है 200 और एनआईटी है आपका 300। अब आप 4000 प्लस 300 4300 माइनस 200 4100, इस 4100 को इधर ले आओ, तो 5000 माइनस 4100 इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो दिस सिंप्लीफाई डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 900। आना तो वही है घूम फिर के, कोई अलग चीज थोड़ी कर रहे हैं। तो आपका ये दोनों सॉल्यूशन है। आप एक बार ये लो, थोड़ा कम कर देते हैं इसको, जूम पूरा दिख रहा होगा, आप इसको कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके अपनी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 कराने की जरूरत है, हो जाएगा मेरे ख्याल से, एक जैसा ही है। मैं क्वेश्चन 8 छोड़ दूं, ये देखो इसमें भी डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है, सेम चीज है, एनएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, एनआईटी एनएफआई, एनआईटी एनएफआई, सेम ही है, ठीक है। तो छोड़ दे रहा हूं मैं, या ये लोग कर ही देते हैं, 2 मिनट लगेगा। आप कहोगे सर आपने कहा था पूरे 8 कराओगे, पूरे 10 कराओगे और 8वां छोड़ दे रहे हो। ये लो, अब हम अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मुझे जो सही लग रहा है। मैं एनएनपी को लेफ्ट में रख रहा हूँ, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। एनएनपी एट एफसी क्वेश्चन नंबर 8 में 6000 गिवन है, जीडीपी एट एमपी 7000 गिवन है, डेप्रिसिएशन हमें फाइंड आउट करना है, एनएफआईए की वैल्यू गिवन है आपकी 200 और एनआईटी की वैल्यू गिवन है आपकी 300। अरे भाई एक ही जैसा क्वेश्चन था क्या, आंसर भी सेम आ रहा है लग रहा है, 300। ये कुछ मिस्टेक्स हो गए लग रहा है इसमें, ठीक है। अब आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस है, इसको इधर ले आओ, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा डेप्रिसिएशन। 7000 में से 200 ऐड करोगे 7200, 300 माइनस करोगे तो 6900, और ये 6000 इधर आके हो जाएगा डिडक्ट। तो डेप्रिसिएशन आपका 900 आ गया। चलो दोनों का आंसर सेम आ रहा था, क्वेश्चन अलग है लेकिन दोनों वैल्यू अलग है दोनों में, ध्यान से 900 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। ठीक है सर, ये हो गया, क्वेश्चन 8 तक हो गया। 9 और 10 देखते हैं, 9 और 10, चलो क्वेश्चन 9 एंड 10। नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें एनआईटी फाइंड आउट करना है। एनआईटी फाइंड आउट करना है आपका। एनआईटी के लिए सर कौन कौन सी दो चीजें, एफसी और एमपी की जरूरत पड़ेगी। तो देखो एक में एमपी है और एक में एफसी है, नाइन्थ क्वेश्चन। तो आप किसी को भी लेफ्ट में किसी को भी राइट में रख लो, मान लो स्टार्टिंग में है, मैं इसको लेफ्ट में रख लेता हूँ, जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी को हम अपने लेफ्ट में रख लेते हैं, जीएनपी एट एमपी। क्लास पूरी देखना, क्योंकि इसके लास्ट में मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा अपने आप से, जो इस 10 में नहीं होगा, जो इस 10 में नहीं होगा, कुछ अलग तो पढ़ाना पड़ेगा ना। ये 10 क्वेश्चन तो होमवर्क थे। एनडीपी एट एफसी हमने राइट साइड में रख दिया, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआईए, एफसी टू एमपी, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं, देख के। आपका ये 7000 है, क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू सीधे सीधे दे रखी है। ये आपका 6200 है, ये भी सीधे सीधे दे रखा है। डेप्रिसिएशन 600 है, ये भी सीधे सीधे दे रखा है। एनएफआईए -400 है, ये भी सीधे सीधे दे रखा है। आप ये लो देख लो एक बार, मैंने कहाँ से लिखा, यहाँ 7000, 6200, 600 और -400। एनआईटी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे ही छोड़, एनआईटी। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, 6200 प्लस 600 6800 -400 हो जाएगा ये, तो 6400 ये इधर ले आओ। तो 7000 में से 6400 माइनस कर लो, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। तो दिस सिंप्लीफाई
नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू 600। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको पहले कॉपी करें सभी बढ़िया से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लो आंसर देख लो, 600 आता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर इसके बाद मुझे कराना है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये आपका हो गया 600। चलो क्वेश्चन 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन 10 में क्या निकालना है सर? क्वेश्चन 10 में हमें निकालना है सब्सिडी कैलकुलेट करना है। कुछ भी मत करना, आप पहले एनआईटी निकाल लेना या तो, और फिर एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी होता है, सब्सिडी निकल जाएगा। या आप यहीं पर इसको स्प्लिट कर देना। देखो मैं यहीं स्प्लिट करके दिखा देता हूँ आपको। आपका जीएनपी गिवन है इसमें, तो आप लेफ्ट साइड में जीएनपी रख लो। आपको ना कभी कभी बच्चों दो से ज्यादा एग्रीगेट भी दिए होंगे, तो फिर कौन से उठाने हैं दो, ये कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे यहाँ तो दो ही हैं, आपको मान लो 4 एग्रीगेट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, सर उन 4 में से हमें कौन से दो उठाने हैं? एक में एमपी हो और एक में एफपी हो, बस ये देख लेना, क्योंकि हमें एनआईटी का एलिमेंट बनाना है। हमें एनआईटी का एलिमेंट बनाना है, बात समझ रहे हो ना मेरी? हमें एनआईटी का एलिमेंट बनाना है, इसलिए एक में एमपी हो और एक में एफपी हो, वो वाली वैल्यू हमें उठा लेनी है उसमें से। तो फिलहाल तो जीएनपी एट एमपी को लेफ्ट में रख लिया, और फिर हमने एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी को राइट में रख लिया। नेट टू ग्रॉस में हमने रूल लगाया प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक टू नेशनल में हमने रूल लगाया प्लस एनएफआईए। पीपी सेम है, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस पे हमने रूल लगाया प्लस एनआईटी। यहां तक हमने इनकी वैल्यू लिख ली देख के। ये लो, ये 7000 क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली वैल्यू आपकी 6200 क्वेश्चन में गिवन है, प्लस डेप्रीसिएशन आपका 600 क्वेश्चन में गिवन है, और फिर आपका एनएफआईए आपका -400 क्वेश्चन में गिवन है। और इसको हमने स्प्लिट कर लिया, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है क्वेश्चन में 1000 माइनस सब्सिडी। हमने इसको स्प्लिट कर लिया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी में, ये ऐसे कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। आप देखें यहाँ पे जो जो वैल्यू उधर आ सकती है पहले इधर ले आओ। 7000 माइनस 6200, ये -600 हो जाएगा इधर आके, ये -400 इधर आके, +400 इज इक्वल टू, ये प्लस का 1000 बच गया अंदर, और प्लस माइनस ये माइनस सब्सिडी बच गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7000, ये 6200 और 600 कितना हो गया? 6800। 6800 और 7400, 7400 में से 6800 माइनस करोगे तो बचेगा आपका 600। तो ये वाली वैल्यू बच गई। 600 इज इक्वल टू 1000 माइनस सब्सिडी। ये कैलकुलेशन है, आप चाहो जैसे कर लो, आपका आंसर आना चाहिए। माइनस सब्सिडी को इधर ले आओ, तो ये प्लस सब्सिडी हो गया, इज इक्वल टू 1000 को यहीं पे रहने दो, और 600 को कर लो माइनस, तो आंसर इज 400। आपको सब्सिडी फाइंड आउट करनी थी, जो कि आपका 400 आ गया। आपके पास एक तरीका और था, आप पहले एनआईटी कैलकुलेट कर लेते और फिर आईटी माइनस सब्सिडी लगा देते इक्वेशन, तो भी आपका आ जाता, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होती आपकी। ठीक है, ये देखो आंसर आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 तक थे, ये आपका 400 आ गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको अलग से अपनी तरफ। ये 10 तो हो गए पूरे। देखें आप, एग्जाम्पल लिखें। कैलकुलेट, कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। आपका जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी है आपका ₹1000। कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक रुपीज, कैपिटल स्टॉक ₹1000, which is which is depreciate, which is depreciate at the rate 20%, 20% से डेप्रीशिएट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका NFIA, NFIA आपका ₹-200, -200 है आपका, और आपका NIT, NIT है आपका 150।
ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। आप ज्यादा स्मार्ट है बच्चे आजकल, पहले समझ गए होंगे सर क्या बताना चाह रहे हैं। थोड़ा सा लाइटिंग कम लग रही है। यहाँ देखें, हमें निकालना है NNP एट FC। हमारे पास क्या है, GDP एट MP। ग्रॉस टू नेट जाओगे, माइनस डेप्रिसिएशन होगा, डोमेस्टिक टू नेशनल होगा, प्लस NFI होगा, MP टू FC होगा, माइनस NIT होगा। 1,000 रुपये इसकी वैल्यू है। डेप्रिसिएशन कैसे होगा, आपको कह रहा है कि कैपिटल स्टॉक की वैल्यू है 1,000 रुपये, फिक्स कैपिटल कहते हैं, जो 20% के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा पर एनम। तो इसका मतलब 1,000 पे 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा, 200 रुपये डेप्रिसिएशन का हो जाएगा। प्लस NFI ये पहले से माइनस में है और माइनस 150। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 1,000 माइनस 1,000 का 20% हो जाएगा 200, फिर ये माइनस 200 और ये माइनस 150, 400, 550 हो गया ये 550। तो आंसर इज 450। ठीक है, तो आपका कैपिटल स्टॉक की वैल्यू गिवन थी और वो कितने परसेंट से डेप्रिशिएट होगा वो आपका गिवन था इसमें। समझ आ गई आपको बात। ठीक है सर, और करा दें या इतना ही रहने दें। ठीक इस तरीके से आपको कभी कभी वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल गुड्स भी दिया रहेगा, उसके हिसाब से भी आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, अभी एक सेकंड रुकना, मैं बताता हूँ इसके बाद क्या करना है आप। हाँ बच्चों, ये 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क के मैंने करा दिए और मैंने कहा था आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जिसने सही करे थे अच्छी बात है, जिसकी जहां गलती है वो अपनी गलती सुधार दे। एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी करा दिया है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी किताबों में, ये तो मेरी बुकलेट के थे, हम वो भी करेंगे। पहले हम एक बार चैप्टर को समझना स्टार्ट कर देते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन बात के लिए भी तो बचा के रखने हैं ना, सारे अभी कर लेंगे तो बाद में क्या करेंगे। तो रिवीजन टाइम पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे हमारी बुक के, या मैं एक्स्ट्रा असाइनमेंट तो आपको दूंगा वहां से करेंगे। अभी हमें अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। अगली क्लास में क्या होगा सर, अगली क्लास में आपका होगा मेथड स्टार्ट। 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे कैलकुलेशन क्या होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद का कोई होमवर्क आपके पास नहीं है। अगर आपके पास अपनी बुक्स हैं, जैसे कि संदीप गर्ग ज्यादातर स्कूलों में लगती है, तो संदीप गर्ग में चैप्टर नंबर 3 में बेसिक एग्रीगेट्स वाला चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है, एग्जाम्पल 1 to 10 है। अगर आप करना चाहो तो वहां से कर सकते हैं और जो भी डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम ये क्लास बंद करते हैं। ठीक है बच्चों।